वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर ब्रीफिंग दी गई। अफ़गानिस्तान में किसी भी अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान पर शदीद असरात हो सकते हैं। दुनिया अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मदद फराहम करे, मुश्तरका एलामिया जारी। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पहला बड़ा धमाका। कुंदूज की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाके में 50 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी हो गए। धमाके के वक्त अवाम की बड़ी तादाद मस्जिद में मौजूद थी। तालिबान ने तस्दीक कर दी। मैंने फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली सार्फिन को 440 वॉट का झटका, फी यूनिट ₹1.95 महंगा। अवाम पर 30 अरब 40 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिलों पर होगा। नेफ्रा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो बोझ इतना पड़ गया है, लोगों के सारी तनख्वाह बिजली के बिलों पे चली जाती है। इनको एहसास नहीं है, बिजली ने तो तबाही कर दी। 10-20 रुपए दे दो, ये डी चौक में आ जाती थी आवाम लोग। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह हो रही है, बेहोश हो गए, सो रहे हैं। ये जो सीटें जो कुर्सियों में बैठे, इसको क्या पता है कि गरीब लोग क्या करता है। गरीब मर गया, मरे हुए, खुदा की कसम तबाह हो गया। बिजली महंगी क्यों हुई, वाइस चेयरमैन नेपरा ने भांडा फोड़ दिया। रफीक अहमद शेख ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, महकमे की नाहली का खुमियाजा सारिफीन क्यों भुगते। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट भेजने में नाकाम रहा। सिस्टम की कमजोरियों की वजह से 1 अरब 87 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ। महंगाई का रगड़ा और भी तगड़ा। इस हफ्ते भी महंगाई बेकाबू रही। 1.21% इजाफे से शरह 13% तक जा पहुंची। मुर्गी 38 रुपए, आटे का 20 किलो का थैला 23 रुपए और लहसुन 10 रुपए फी किलो महंगा। घी, चीनी और चावल समेत 22 अशिया की कीमत भी मजीद बढ़ गई। बजट के बाद से महंगाई का ग्राफ नीचे नहीं आया। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में जलजिला तबाही के निशानात छोड़ गया। घर नहीं, बिजली नहीं, खाना नहीं, आफ्टर शॉक्स का खदशा। लोगों ने पहली रात खुले आसमान तले गुजारी। पीटीएमए की तरफ से सामान पहुंचा दिया गया। आर्मी चीफ की फौजी जवानों को मुतासरीन की मदद के लिए सिविल इंतजामिया से मदद करने की हिदायत। महंगाई ने हुकूमती मंसूबों को भी घेर लिया। तरक्याती मंसूबों की लागत 14% बढ़ गई। तामीराती मटीरियल की बढ़ती कीमतें तरक्याती बजट पर असरअंदाज। महकमा पीएनडी बोर्ड ने बुज़दार हुकूमत को इजाफी लागत से आगाह कर दिया। महंगाई का सूरज गरीबों का हलक खुश कर चुका है। 225 अरब के मजीद टैक्स महंगाई का कयामत खेज जलजिला साबित होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तल्ख जुमले उछाल दिए। कहते हैं पॉलिसी रेट बढ़ाकर हुकूमत पहले ही अपने बजट पर यू टर्न ले चुकी है। मेरी टीम मेरी मर्जी, कप्तान ने राजा से अपनी मनवा ली। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में सरफराज अहमद, फखर जमान और हैदर अली को वापस ले आए। खुशदिल शाह, मोहम्मद हुसनैन और आजम खान की छुट्टी करा दी। सकलैन मुश्ताक अबूरी हेड कोच और शाहिद असलम अबूरी मुआवन कोच मुकर्रर। T20 इवेंट 17 अक्टूबर से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। नूर को पहले कह चुका हूँ, 2 की बजाय अब 3 ग्रुप्स में देख रहा हूँ। 120 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम है। वो लोग जो हमारे फौजी अदारों, हमारे हसास अदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करके टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुंह के बल गिरेंगे। शेख रशीद के बाउंसर और यॉर्कर एक साथ। इलेक्शन के करीब नून लीग की नई सफबंदी की पेशगोई कर दी। बोले इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। पाकिस्तानी सियासत के 120 दिन बहुत अहम होंगे। आइंदा इंतखाबात में फिर इमरान खान आएंगे। बलूचिस्तान में कमाल का तख्त डोलने लगा। 24 घंटों में तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होने का इम्कान। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद जहूर आगा ने नाराज सूबाई वुज़रा, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जहूर बुलेदी, असद बलोच और सरदार अब्दुर्रहमान के तरान अब वजीर नहीं रहे। फ्लोर मिल्स मालिकान और हुकूमत में फिर ठन गई। मिलों का सरकारी गोदामों से कोटा उठाने से साफ इनकार।
दीगर अजला से 25% गंदम का कोटा उठाने के शिक खत्म करने का मुतालबा, हुकूमत को पीर तक की डेडलाइन। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मंगल से हड़ताल की कॉल दे दी। गैस की किल्लत का बहाना, कराची समेत सिंध में अचानक 3 दिन के लिए सीएनजी स्टेशनों को सप्लाई रोक दी गई। मुल्क में बिजली का बहरान भी सर उठाने लगा। शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट। मुख्तलिफ शहरों में 5 घंटे की लोड शेडिंग जारी। इस साल अमन का नोबेल इनाम 2 सहाफियों के नाम। अमरीकी सहाफी मारिया रेसा और रूसी सहाफी दिमित्री मुरातोव मुश्तरका हकदार करार पाए। दोनों को आज़ादी इज़हार के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों पर अवार्ड दिया गया। भारत के अंदर भारतीय ही नहीं, गैर मुल्की सफारतकार भी गैर महफूज। बरतानवी खातून सफारतकार को चंडीगढ़ में जिनसी हरासगी का सामना। टेनिस खेलने बाहर निकली तो मोटरसाइकिल सवार ने छेड़ा। बरतानवी सफारतकार ने केस रजिस्टर्ड करा दिया। लाहौर हाईकोर्ट का लोकल क्रिकेट मैचेस के लिए ट्रैफिक बंद न करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों? इंटरनेशनल टीमें ऐसी सिक्योरिटी देखेंगी तो सोच में पड़ जाएंगी। टीमों को कज़ाफी स्टेडियम के करीब ठहराया जाए तो शहर बंद होने से बच जाएगा। अदाकार उमर शरीफ की रस्म कुल, फनकार बरादरी समेत लेजेंड अदाकार के चाहने वाले शरीक हुए। उमर शरीफ 2 अक्टूबर को जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। परांदा कभी पंजाब की सकाफत की पहचान, बनाव सिंगार का लाजमी जुज़्व था। अब इसका इस्तेमाल माजी का किस्सा बन गया। मार्केट में अब भी जर्क बर्क परांदे दस्तियाब। इनका इस्तेमाल सिर्फ मेहंदी की तकरीबात तक महदूद हो चुका।